सो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 7 का कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको हम डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन है, उसमें बस सही और गलत का चिन्ह लगाना है। जो स्टेटमेंट है वाक्य उसको पढ़ने के बाद। पहला है राज का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो सही बात है। जिस पार्टी के ज़्यादा बहुमत ज़्यादा विधायक चुने जाते हैं और या उस जो विधायक क्रम पूरा करने के लिए एक पार्टी या बहुत सारी पार्टी को मिलकर जो मंत्री चुनते हैं, उस मंत्री में जो मुख्यमंत्री जो सभी मंत्री जो मिलकर किसी एक मंत्री को चुनते हैं, उस मंत्री का शपथ जो मुख्यमंत्री के पद पर उस राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। तो इसे हो जाएगा सही। ये हो जाएगा सही में, ठीक है, सही हो गया। दूसरा है भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है। जो भी राज्य है उसमें विधानसभा है। हाँ, जो केंद्र प्रशासित राज्य है वहाँ हर केंद्र प्रशासित में विधानसभा नहीं है। ये राज्य में विधानसभा है। अब है हाँ, दूसरा है हो गया। तीसरा है हिमनद का निक्षेपण पुलिंग कहलाता है। हिमनद में क्या होता है? जैसे मात्रा में बर्फ़ होते हैं और बर्फ़ जब पिघलता है तो पानी होता है, शुद्ध मात्रा में पानी ज़्यादा ही जगह जमा होते हैं। तो पुलिंग जो होता है कीचड़ होता है, बालू कीचड़ होता है, जो कि हिमनद में इसका अभाव होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ये होता है गलत हो जाएगा। ठीक है। घ है मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था। हाँ, ये बहुत सारे प्रतिभा से संपन्न थे, लेकिन इनका लिया गया निर्णय डिसीजन भले सही नहीं साबित हो पाया, लेकिन योग्यता संपन्न थे। और पांचवा है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। सही है। ये राजस्व विभाग में ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पहली बार क्या हुआ था, जिन्होंने जब्त व्यवस्था का शुरुआत किया था और उसने पूरा आकलन लगवाया था कि कितने हमारे कृषि के क्षेत्र है, कौन से कृषि के क्षेत्र से कौन सा उपज और कौन से मौसम में कौन सा खेती से कौन सा उपज ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी अनुसार से क्या लेते टैक्स फिक्स कर दिए थे। और दूसरा है, सही गलत हो गया। और दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरने वाला है। क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला राष्ट्रकूट के शासक थे। राष्ट्रकूट मतलब कौन से इस दोनों ऑप्शन में से किस जगह के शासक थे? पहला ऑप्शन है बंगाल, ठीक है। दूसरा है दक्कन। तो राष्ट्रकूट जो है पश्चिमी भाग को कहा गया है ना। भारत का जो पश्चिमी भाग है, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है नीचे, उसको पश्चिमी दक्कन कहा गया है। तो इसमें सही इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी दक्कन, ठीक है। दूसरा, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर को कहते हैं खुम्स या ज़कात। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा खुम्स। ठीक है। तीसरा है सेल छोटे छोटे कणों में टूटता है जिसे हम कहते हैं। इसमें दूसरा है पहला अग्नि सेल, दूसरा है अवसाद। जो अग्नि सेल होते हैं, जो लावा से जो डायरेक्ट रूप से टूटते हैं, उसको बोलते हैं अग्नि सेल। और जो लावा से जो ठंडा होने वाले पत्थर बनते हैं, वो जब छोटे छोटे टुकड़े की मात्रा में टूट के जो जमा होते हैं, उसको बोलते हैं अवसाद। ठीक है। घ है अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे डैश होती है, ज़्यादा या कम। जैसे भूकंप, ऐसे आपको भूकंप केंद्र हुआ है ना, यहाँ फैलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो सबसे धीरे धीरे क्या होगा, दूरी जैसे बढ़ेगा
इसका शक्ति क्या हो जाएगा, भूकंप का जो क्षमता होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ का अधिक से दूरी बढ़ने में भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। ठीक है। और भारतीय संविधान के सभी व्यक्तियों को डैश मानता है। जानते हैं हम लोग इंग्लिश में एक लाइन है, इक्वल बिफोर लॉ। हम लोग जो है कानून के सामने में क्या है, संविधान के सामने भारत के सभी नागरिक समान हैं। एक ही अपराध के लिए सभी जो भी सभी लोगों को एक ही प्रकार की सज़ा उसको मिलेगा। और नेक्स्ट है मिलान करने वाला। ठीक है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। ठीक है। पहला है पृथ्वी की तीसरी परत, पहली परत, उसका मिडिल परत और तीसरी परत। सबसे तीसरी परत जो सबसे बिग केंद्र में होता है ना, होता है इनमें से क्रोड। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, 1 2 3, ये क्रोड जो लापा है। अब है मनसबदार। रहता है मुगल काल में जो अधिकारी हुए थे, जो मुगल के सेवा दे रहे थे अधिकारी के तौर पर, उनको मनसबदार कहा गया। वो दूसरे क्षेत्र, किसी बड़े क्षेत्र भूभाग के देखरेख और टैक्स कलेक्ट होकर गवर्नमेंट को, मतलब मुगल राज को देते थे। इनको भी शारीरिक रूप में जहाँ इनका जो मनसबदार थे वहाँ के बदले किसी और जगह से टैक्स वसूल कर इनको शारीरिक रूप में मिलता था। अब जलप्रपात किसको कहते हैं? जलप्रपात जो है नदी के खड़े ढाल, नदी हो गया। ठीक है। सीधा ऐसे गिरेगा नदी के बाद, ऐसे जो ज़मीन होगा, जो खड़े ढाल को वाले शैल पर गिरना, जो पत्थर पर गिरता है, जो नदी का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, उस घटना को बोलते हैं जलप्रपात। अब इक़्तिदार भी क्या थे? मनसबदार की तरह एक अधिकारी होते थे। सैलरी उनका लगभग संपर्क उससे कम, उसी के आसपास उनका सैलरी हो रहा था। और पांचवा है मानसून। मानसून क्या है? एक मौसमी पवन है जो कि अलीना और लालीना होता है। अलीना से क्या होता है? अच्छा मानसून नहीं होता है। और लालीना से पवन जब बाहर की तरफ बहती है तो उससे अच्छी बारिश होती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।